ऐसा रहस्यमय महल दिखाने वाला हूं जिस महल में भारत सरकार भी जाने से कांपती है दोस्तों। लोगों की तो बात दूसरी है दोस्तों। ऐसा महल जिस धन की रक्षा दोस्तों आज एक राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर करता है दोस्तों। आज मैं उसी यानी कि फटा पहाड़ी पर जाऊंगा और दोस्तों आपको भी लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि क्या है वो रहस्यमय धन की रक्षा आखिर कैसे मोर करती है। आज हमें देखने को जिंदा सबूत दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए यहीं से थोड़ी नजर आएगा वह है बादल महल। तो बादल महल के करीब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से सीधा प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि इसे मतलब चारों तरफ से जालियों से घेर दिया गया है कि ताकि इसके अंदर मतलब शाम होते ही मतलब इसका मतलब जाली लगी हुई है जहां से निकलने के लिए रास्ता है उसका गेट बंद कर दिया जाता है उस जाली का। और जाली के अंदर यानी कि कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए सरकार के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया है कि ताकि कोई जाने अनजाने लोग आ जाते हैं तो इसके अंदर प्रवेश ना करें। और जैसे ही नहीं तो लोग जैसे ही शाम 6 बजे के बाद इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो उसकी यानी कि लोग बताते हैं कि उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे रहस्यमय महल के बारे में आज दोस्तों मैं बताऊंगा और सभी खुलासा करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बाद में पूरा का पूरा इतिहास बताऊंगा दोस्तों कि कैसे उस मोर ने मतलब धन की रक्षा आज भी करती हो और आज भी साबित धन रखा है। आज मैं जिंदा सबूत दोस्तों वो बताऊंगा। चलते हैं दोस्तों उसी पहाड़ी पर और सब पूरा का पूरा इतिहास बताऊंगा क्या है कहानी। देखिए दोस्तों आते आते यहाँ इस बीच जंगल के रास्ते आते हुए इस जंगल में चारों तरफ देखेंगे तो हमें जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। जैसे ही हम जंगल के रास्ते आते यहाँ तक इस बादल महल के करीब पहुँच चुके हैं जो महाराजा छत्रसाल के छोटे बेटे थे बादल महल के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। छोटे बेटे रहा करते थे। फिर वो कभी कभार महाराजा छत्रसाल ने पहले अपने लिए प्रथम निवास बनवाया था। तो जैसे ही महाराजा छत्रसाल का नाम आता है तो इनकी कहावत वो याद आ जाती है कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होए। मतलब ऐसे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के वो वीर थे जिन्होंने मतलब मुगलों के छक्के इस प्रकार से छुड़वाए थे कि वो देखने योग्य थे। ऐसे वीर योद्धा के किले के यहाँ पर मतलब बादल महल के यहाँ पर उन्हीं के बेटे के यहाँ पर महल के यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उस जहाँ पर मतलब ये पहाड़ी देख रहे हैं यहाँ पर रास्ता पहले उस समय पर 350 बरस पहले यानी कि 1659 ईस्वी में बताते हैं लोग कि यह बादल महल बनवाया गया था महाराजा छत्रसाल के द्वारा। इसे 350 बरस भी लोग बताते हैं। और इतिहासकारों ने अनेक मतभेद किए हैं क्या है वो कहानी रहस्यमय कहानी, क्योंकि लोगों के द्वारा यह भी सुनने को मिलता है कि जहाँ मैंने वो कहावत पहले भी बता दी है कि लोगों के द्वारा यह भी सुना जाता है कि जहाँ जहाँ मतलब महाराजा छत्रसाल का घोड़ा पग धरता था ओते ओते मतलब हीरा निकल आते थे। तो यहाँ पर महाराजा छत्रसाल के घोड़ा आया करता था पहले मतलब प्रथम निवास यही था। फिर उसके बाद महाराजा छत्रसाल ने उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर महाराजा छत्रसाल का जहाँ पर मकबरा बना दिया गया है वहाँ पर निवास करने लगे थे। पहले यहीं पर रहे फिर उसके बाद महाराजा छत्रसाल के बेटे बादल यहाँ पर रहने लगे। फिर जैसे ही लोगों पुराने व्यक्तियों के द्वारा हम सुनते आते हैं कि जो राजा महाराजा पुराने ज़माने के हुआ करते थे तो पहले बैंकें ना होकर अपने महल और किले को ही बैंक बना देते थे। तो इसी प्रकार से इसी कहानी को उठाते हुए दोस्तों और लोगों के ज़रिए जो हमने सुना है, हम अपने आप से कुछ नहीं दोस्तों बता रहे हैं, जो लोगों के द्वारा सुना जाता है कि इस किले में आज भी वो अपार धन दौलत संपत्ति रखी हुई है। तो इसी को बताते हुए यही कि पहले बैंक ना होकर महल और किले भी राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो दीवारों में चिनवा दिया करते थे अपने धन को। और तो कहीं पर मतलब मंजिल नीचे जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है कि 2 मंजिल बना हुआ है। कई लोग बताते हैं कि 3 मंजिल बना हुआ है। तीसरी मंजिल में ऐसा लोग बताते हैं कि खजाने का भंडार छुपा हुआ है।
दोस्तों आखिर क्या है वो रहस्यमयी कहानी और क्या है वो खजाने का इतिहास, तो सबसे पहले जाएंगे, फिर आखिर हमें क्या वो सच में जिंदा सबूत देखने को मिलेंगे खजाने के। तो आइए चलते हैं, चलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक समय पर महाराजा छत्रसाल युद्ध करके आया करते थे, तो इस पहाड़ी पर घोड़ा दौड़ाते हुए सीधा प्रवेश कर जाते थे। कहाँ से वो प्रवेश करते थे महाराजा छत्रसाल? इस बादल महल में। देखिए यहाँ पर पूरे में आज के तौर पर देखा जाए तो पेड़ पौधे उग आए हैं और इसी जंगल में एक समय पर सेना लगी रहती थी और देखिए चारों तरफ सेना यहीं से नज़र घुमाए रहती थी कि महाराजा छत्रसाल का यह साम्राज्य धोबेला में चारों तरफ नज़र टिकाए रहती थी कि ताकि मुग़लों की जो सेना थी ना तो वो आक्रमण कर देती थी। तो यहाँ पर आते हैं तो महाराजा छत्रसाल के इतिहास के तो बाद में बात करेंगे, पहले घुमाएंगे और यह भी दोस्तों बताएंगे कि कहाँ पर वो राष्ट्रीय पक्षी मोर रहता है, जहाँ पर आज भी मतलब लोग नहीं जा पाते हैं। देखिए जैसे ही मैंने कहा है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर रहता है, तो यहाँ से कैमरा में जूम करके दिखा देना, वहाँ पर मोर आज भी हमें बैठा देखने को मिलता है और चारों तरफ कहीं पेड़ों पर देखने को मिलती है, तो कहीं पर आवाज़ हमें आज भी सुनाई देती है मोर की। आइए चलते हैं, यहाँ से पहले दिखाएंगे, फिर उसके बाद पूरा का पूरा दोस्तों इतिहास बताएंगे। यहाँ से देखेंगे तो कहीं से हमें रास्ता नहीं देखने को मिलता, आखिर कहाँ से मिलता है। आइए चलते हैं। महल दिखाने वाला हूँ जो मध्य प्रदेश का ऐसा महल है जहाँ पर दबी हुई हैं सोने की वो ईंटें। ऐसा महल जिसे बादल महल के नाम से आज जाना जाता है। आज हूँ मैं महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव है धोबेला। धोबेला मऊसानिया के नाम से आज विख्यात है। आज ऐसे जगह पहुँचा हूँ जहाँ पर कहा जाता है लोगों के जरिए कि इस महल में दबी हुई हैं वो सोने की ईंटें, जहाँ पर मतलब आज के तौर पे कहा जाता है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर उस ईंटों की रक्षा करता है। कहाँ पर मतलब किस प्रकार से वो दबी हुई हैं, आइए देखिए। पहले बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे तो पहले इस 350 वर्ष पुराना यह महल ये बना हुआ है जो बादल महल के नाम से आज विख्यात है। देखिए और देखेंगे तो वहाँ पर महेबा गेट दिख रहा है और उसी के जस्ट बगल में शीतलगढ़ी दिख रही है और यहाँ पर महाराजा छत्रसाल का मकबरा और यहाँ पर रानी कमलापति की समाधि और उसके आगे महाराजा छत्रसाल का म्यूजियम, जहाँ पर रखी हुई हैं महाराजा छत्रसाल के वो अस्त्र, वो तलवारें, वो बंदूकें, वो पूरी सामग्री जौन यूज किया करते थे जो धोबेला से ले आकर म्यूजियम आज बना दिया गया है महाराजा छत्रसाल का संग्रहालय। देखिए जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर पहले यह आज हमें कुछ इस अवस्था में देखने को मिलता है। यह बादल महल, पहले यहाँ पर और भी मतलब बने हुए थे ऐसे महल, छत भी डली हुई थी और समय के साथ ढल रहा है और साथ ही साथ कुछ लोगों के जरिए इसको तोड़ा जा रहा है तो कुछ समय के साथ ढल रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसे 350 बरस बताते हैं और कुछ इतिहासकार इसे 400 बरस भी बताते हैं इस बादल महल को। क्योंकि पहले इस महल में महाराजा छत्रसाल कुछ समय पर रहे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे बादल को यह महल दे दिया था। तो बादल यहाँ पर आया करते थे। देखिए यहाँ पर ये दरवाजे दिख रहे हैं ना, ये मामूली दरवाजे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर महाराजा छत्रसाल के बेटे बादल यहाँ पर आया करते थे। तो यहाँ पर सीधा प्रवेश घोड़े के जरिए प्रवेश कर लिया करते थे और यहाँ पर उनके घोड़े बंधे रहते थे, इसलिए इसे अस्तबल भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक घोड़ा यहाँ पर बंध दिया जाता हो, एक घोड़ा यहाँ पर, और एक इसी प्रकार से देखने को मिलता है। और यहाँ पर मतलब घोड़ों के लिए और यह जो मतलब घोड़ा खाना की व्यवस्था थी घोड़ों के लिए, यह महल इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए जैसे ही बहुत ही बड़ा हमें यह महल देखने को मिलेगा जैसे ही हम यहाँ आएंगे। तो आज के तौर पे देखेंगे तो पहले तो यहाँ पर
400 वर्ष पहले यहाँ पर बहुत सी साफ सफाई होती होगी, क्योंकि बहुत ही भव्य देखने को मिलता होगा। आज हम देखते हैं तो यहाँ पर केवल हमें पेड़ पौधे ने निवास कर लिया है यह, क्योंकि इस समय एकदम हमें जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं तो एकदम सुनसान देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि दिन में भी लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। इस पहाड़ी पर बना हुआ है, देखिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ सेना के जो घोड़े होते थे वो बंधे रहते थे, और देखिए इसलिए इतने बड़े बड़े दरवाजे इस प्रकार की डिजाइनें बनाई गई हैं। देखिए और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर महाराजा छत्रसाल आया करते थे, स्वयं यहाँ पर लोगों के जरिए ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर रुका करते थे। देखिए उस प्रकार उस समय से आज भी टिका हुआ है ऐसे। और यहाँ की कुछ लोग बताते हैं कि सालों से देख रेख नहीं होती है और इस प्रकार की डिजाइनें से सजाया गया है। और जैसे ही और कदम हम बढ़ाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर बादल रुका करते थे अपने ये सैनिक के साथ। देखिए कुछ सैनिक यहाँ पर चारों तरफ से लगे रहते थे और सुरक्षा के लिए कि ताकि कोई मतलब आक्रमण करे तो पहले ही अलर्ट हो जाया करते थे कि कोई आए। देखिए यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आज कितनी मोटी मोटी छतें हुआ करती थी, आज समय के साथ ढल रही हैं। और एक चीज़ और दिखाएंगे तो यहाँ पर आते हैं और कदमों को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मतलब तोड़ा है। हमें देखने को तो ऐसे ही लग रहा है कि धन के लालच में इस महल को क्षति पहुंचाई है या समय के साथ ढल चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई थी, ऊपर भी छत डला हुआ था, आज हमें केवल पेड़ पौधे उगे हुए देखने को मिलते हैं। देखिए एक ऐसा कक्ष बना हुआ है जहाँ पर मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई गुप्त मतलब सामान रखा रहता हो। देखिए जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो इसमें हम दिन में भी हैं फिर भी हमें अंधेरा देखने को मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यह लोहा हमें देखने को मिलता है 400 वर्ष से भी लोग बताते हैं। जैसे ही मैंने बताया है कि एक यहाँ पर मोर मतलब धन की रक्षा करता है, यही वो सेक्रेट कक्ष है। आज हम देखेंगे कैमरे के जरिए तो यहाँ पर खुदा बना देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पर कोई आया हो और यहाँ पर खुदेता रहा हो और मतलब मोर ने आक्रमण कर दिया हो और भागकर चला गया हो। जैसे ही हम दोस्तों इस कक्ष के अंदर जाएंगे तो ऑटोमेटिक मतलब एक मोर के टाइप में एक भूत रहता है इस महल इस कक्ष के अंदर के मोर का रूप ले लेता है। इस महल में मतलब एक आत्मा ऐसी रहती है, चाहे मतलब इस प्रकार से कहा हो कि महाराजा छत्रसाल के बेटे को मोरों का बहुत शौक था तो उसे और मोर जो पक्षी होता है वो पक्षी आज भी मतलब धन की रक्षा करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर खड़े हुए हैं इसके अंदर जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक मतलब इस प्रकार से वह भूत आ जाएगा कि मोर का रूप ले लेगा और मोर इस प्रकार से आक्रमण करेगी कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तो दोस्तों जाके दिखाएंगे आखिर होता है या ऐसा सब कुछ कि नहीं, ऐसी सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं क्या है। देखिए जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मोर की वो भारकें हमें देखने को मिलती हैं। इससे हम पता चलता है कि हाँ सच में जो कहानी थी वो सच भी हो सकती है। इससे हमें मतलब अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो इसमें भूत रहता है वो भूत मोर का रूप ले लेता है। मोर इस प्रकार से आक्रमण करता है कि जान से भी खेलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों इस कक्ष में ना जाकर हम और भी महल दिखाएंगे। अभी तो इसमें ऐसे रहस्यमय कक्ष बने हुए हैं कि जिसे देखकर दोस्तों आप भी रह जाओगे दंग। दोस्तों आज मैं सभी खुलासा करूंगा कि क्या है आखिर इस बादल महल में, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर कोई नहीं आता है। तो अनेक प्रकार से ऐसे जिंदा सबूत हमें आज देखने को मिलेंगे कि आज भी यहाँ पर लोग ऐसे आते हैं कि धन के लालच में कुछ तोड़ते हैं या क्या है। देखिए जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर लोग बताते हैं यहाँ पर कि
बादल जब रुका करते थे तो यहाँ पर उनके लिए कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनकी दासियाँ लगी रहती थी और वहाँ उस तरफ भी उसी प्रकार से बना हुआ है। तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की भी मतलब उनकी व्यवस्था हो सकती है। देखिए इतनी अलमारी क्यों बनाते थे, आखिर क्यों बनाते थे पहाड़ी पर महल, ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे, क्योंकि पहले लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण इतनी अलमारी बना दी जाती थी कि पूरे महल को ऐसे सजाया जाता था, इतने दिए रखे जाते थे कि एकदम महल रात्रि में भी इस प्रकार से खिलखिला उठता था कि जैसे कि आज के समय पर लाइट की भी इतनी रोशनी ना हो। और उस समय महल में अगर दिया जल जाए तो पूरे साम्राज्य में मतलब ऐसे लगता था कि जैसे लाइट आ गई हो। इस प्रकार से इतनी अलमारी बनाई जाती थी। आइए और देखिए पूरे महल में हम देखेंगे तो पूरे में मतलब चारों तरफ देखेंगे तो पूरी अलमारी इसलिए बनाई जाती थी, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए इस आंगन की तो दोस्तों बाद में बात करेंगे, पहले कक्ष और दिखा देते हैं किस प्रकार से बने हुए हैं और उनके हर कक्ष का अलग अलग कहानी है और अलग अलग इतिहास है। देखिए यहाँ से उस समय की सीढ़ियाँ आज लगी हुई हैं, पूरे में छत हमें देखने को मिलते हैं। और छत पे हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बरसात का चल रहा है टाइम, और बरसात के टाइम में हो सकता है कि यहाँ की देख रेख मतलब नहीं हो और हम छत पे जाएं और छत ऑटोमेटिक अपने आप टूट जाए तो हम भी गिर सकते हैं। इसलिए छत को न दिखा के नीचे का दिखाएंगे, फिर उसके बाद इनका पूरा का पूरा दोस्तों इतिहास बताएंगे। देखिए यहाँ से आते हैं तो यह दोस्तों बनी हुई है, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ये आखिर यह क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि यह रानी का कक्ष है और इस वहाँ पर बादल रुका करते थे और यहाँ पर बादल की जो पत्नी थी रानी, देखिए यहाँ पर रानी का कक्ष है और वह रानी का गुप्त मतलब कक्ष है। उस गुप्त कक्ष की तो दोस्तों बाद में बात करेंगे, पहले आखिर ये सीढ़ियाँ कहाँ पर गई हैं। दोस्तों यह सीढ़ियाँ रानी के लिए जो स्नान करते थे मतलब जो रानी हुआ करती थी दोस्तों, तो आज भी मतलब उनका शौचालय बना हुआ है। यहाँ से जाकर वो मतलब किस प्रकार से बना हुआ है और कहाँ पर मतलब कैसे लाते होंगे इस पहाड़ी पर पानी, देखिए आज मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ से जाएंगे तो आगे मतलब वो है हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ पर मतलब पानी भरा जाता था और रानी स्नान किया करती थी यहाँ पर। देखिए जैसे ही और यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक समय पे पानी भरा रहता था, ये पूरे में मतलब लगा दिया जाता था और पानी भर के स्नान किया करती थी रानी, क्योंकि इसको बंद कर दिया जाता था। देखिए एक प्रकार से हमें आज भी देखने को मिलता है एक हौदी टाइप में। दोस्तों अब हम वहाँ पर जाने वाले हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता। देखिए अंधेरा है और इतने पतले रास्ते हैं और सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, देखिए कुछ भी हो सकता है। आइए चलते हैं उस सीक्रेट कक्ष को दिखाने वाले हैं जहाँ पर मतलब गुप्त कक्ष बना हुआ है रानी के। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रानी जो हुआ करती थी तो इसी कक्ष में मतलब इस प्रकार से रुका करती थी कि इसमें भी कोई नहीं जाता है। देखिए एकदम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आज के समय पे हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा, केवल जानवर ही यहाँ पर आते हैं इस महल में। और हमें क्योंकि नीचे देखेंगे तो है तो फर्श, लेकिन ऊपर से जानवरों का वास हमें देखने को मिलता है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर रानी रुका करती थी, तो रानी लोगों का यह भी कहना है कि रानी यहाँ से चली गई मतलब समय के साथ मतलब साम्राज्य उनका ख़त्म हुआ तो मतलब समय के साथ हर कोई बूढ़ा होता है और उसकी मतलब जान से भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर कहते हैं लोग कि रानी की जो गहने और जो भी मतलब रानी राजा हुआ करते थे उनके पास बहुत सारी धन दौलत हुआ करती थी। तो दोस्तों कहते हैं कि इस कक्ष के नीचे तल बना हुआ है, नीचे तल में आज भी छुपी हुई है वो मतलब रानी के गहने और ऐसे अनेक प्रकार की वो खजाना। आइए चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर एक समय पे बादल रुका करते थे।
बादल के लिए मतलब किस प्रकार से माउंटेन फव्वारा के जरिए मतलब उसमें पानी भरा जाता था और गर्मियों के दिन होते थे तो उसमें यह मतलब फव्वारे के जरिए माउंटेन फव्वारा चलता था। आइए देखिए पूरे में पेड़ पौधे उग आए हैं और देखिए कितने कहीं से हमें रास्ता नहीं देखने को मिलता है। पहले यहाँ से आया करते थे लोग और यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जो मैंने पहले दिखाया है। और देखिए यहाँ पर इसमें आएंगे फिर उसके बाद बताएंगे क्या है इसका इतिहास। यहाँ पर चारों तरफ देखिए यहाँ पर पहले छत भी डली रहती होगी ऐसा, क्योंकि बाहर की तरफ हम देखते हैं तो पूरे में दीवारें के जरिए टूटी सी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पहले छत डली रहती थी चारों तरफ। हमें आज केवल इसके खम्भे देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार से खम्भे यहाँ पर जो, क्योंकि बादल राजा हुआ करते थे तो उनको नृत्य का मतलब बादल का यह भी बताया गया है कि उन्हें नृत्यकाओं का भी शौक था, तो यहाँ पर रुका करते थे और यहाँ पर बैठकर ये बादल यहाँ पर नृत्यकाओं द्वारा डांस का प्रोग्राम आज के समय पे कह सकते हैं कि नृत्यकाओं द्वारा डांस भी देखा करते थे और आनंद लिया करते थे, क्योंकि यहाँ पर छत भर डली हुई थी चारों तरफ से एकदम एसी की तरह हवा आती थी उस समय पे और बादल यहाँ पर रुककर अपना आनंद लिया करते थे और चारों तरफ से अपने साम्राज्य को देखा करते थे। देखिए ये तो मैंने आप लोगों ने देखा है कि मैंने पूरा का पूरा बादल महल दिखाया है जो लोगों के जरिए बताया गया है और इतिहासकारों ने भी वर्णित किया है कि 16वीं शताब्दी का बना हुआ है यह बादल महल। पहले महाराजा छत्रसाल का प्रथम निवास यहीं हुआ था, फिर उसके बाद वहाँ पर रहने लगे। तो दोस्तों ऐसे बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं का यह महल बना हुआ है। तो हो सकता है मैंने जो खजाने की बात की है कि यहाँ पर दबी हुई हैं ईंटें सोने की, मध्य प्रदेश का ऐसा किला भी बोल सकते हैं, महल, मध्य प्रदेश का ऐसा महल कि जहाँ पर दबी हुई हैं वो सोने की ईंटें। तो दोस्तों ये लोगों के जरिए हमने सुना है, जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों जो हम लोगों के जरिए सुनते हैं वही आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों हम अपने आप से कुछ नहीं कहते हैं, जो इतिहासकारों ने दर्शाया है वो बताते हैं और जो लोगों के जरिए हमें सुनने को मिलती है कि इस प्रकार के, क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं 50 साल से 60 साल के ऊपर के, वो लोग हमें जो बता देते हैं वही दोस्तों हम आप तक कहानी के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।